डिलीवरी बॉय जॉन के साथ हुई एक डरावनी घटना पर आधारित है। उस समय जॉन कॉलेज में पढ़ता था और एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात करीब 2 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी अचानक पिज्जा शॉप का फोन बज उठा। फोन पर एक आदमी बहुत धीमी और अजीब आवाज में 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर करता है। देर रात होने के बावजूद देव ऑर्डर स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर बाद देव पिज्जा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। एड्रेस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में होता है। रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर ड्राइव करने के बाद देव एक पुराने और डरावने घर के सामने पहुंचता है। घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं रहता। घबराया हुआ देव अपने मैनेजर को फोन करता है, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उस वीरान घर के अंदर एक लाइट जल उठती है। ये देखकर देव को लगता है कि शायद अंदर कोई मौजूद है। देव दरवाजे तक पहुंचकर बेल बजाता है और पिज्जा डिलीवरी की आवाज लगाता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। देव हिम्मत करके घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सिर्फ एक धुंधली रोशनी जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी देव को एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई देती है और वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है। कमरे के अंदर 2 छोटी लड़कियां फर्श पर बैठी हुई थीं। दोनों चुपचाप देव को घूर रही थीं। देव उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां बिना कुछ बोले बस उसे देखती रहती हैं। अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और कमरे का माहौल बेहद डरावना बन जाता है। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और देव डर के मारे पीछे मुड़ता है। पीछे एक भयानक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ये देखकर देव के हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर जाते हैं और वो घबराकर घर से बाहर भाग जाता है। देव अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक अचानक खराब हो जाती है।
जब वो बाइक से उतरकर देखता है तो पता चलता है कि उसका टायर पंक्चर हो चुका है। डर के मारे देव तुरंत पुलिस को फोन करके मदद मांगता है। इसी दौरान उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और उसका खून जम जाता है। मिरर में वही औरत और दोनों लड़कियां उसके पीछे खड़ी दिखाई देती हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए देव बाइक छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। काफी देर तक दौड़ने के बाद वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है और मदद की उम्मीद करने लगता है। कुछ देर बाद दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिससे देव को थोड़ी राहत मिलती है। वो दौड़कर वापस अपनी बाइक के पास पहुंचता है, जहां पुलिस पहले से मौजूद होती है। देव पुलिस को पूरी घटना बताता है और उन्हें उस घर तक लेकर जाता है। पुलिस घर की तलाशी लेती है, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिलती है। अगली सुबह देव को पता चलता है कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा हुआ है। उसे ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों की हत्या कर दी गई थी। ये सच्चाई जानकर देव समझ जाता है कि उसने उस रात जिन लोगों को देखा था वे इंसान नहीं बल्कि उनकी भटकती हुई आत्माएं थीं। देव ने हमेशा के लिए पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी उसके मन में एक सवाल बाकी है। आखिर उस रात फोन किसने किया था? उस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो डर से कांप उठता है। शायद उस वीरान घर में आज भी कोई उसका इंतजार कर रहा है।